हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह मैं ये बता दूं कि आरएलडी के जो महासचिव हैं एक बड़े मुस्लिम चेहरे। वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में सियासी बहस छिड़ी हुई है। आखिरकार क्या वाकई ये जो बिल पास हुआ है ये नहीं होना चाहिए था? लोकसभा में ये बिल पास हुआ, राज्यसभा में बिल पास हुआ, लेकिन मुसलमान जो हैं वे सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि जगह जगह प्रोटेस्ट की भी संभावनाएं देखी गई हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, लेकिन जो मुसलमान वोटर्स हैं वे नीतीश और नायडू से सबसे ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। नीतीश नायडू ने मुसलमानों को ठगा है, क्योंकि ये जहां इन्हें अपना होने की बात करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि बिल से पहले ये कह रहे थे नायडू कि हम मुसलमानों के साथ हैं। ये कैसा साथ है? एक तरफ आप साथ है, दूसरी तरफ आप बिल का समर्थन कर देते हैं। यही नीतीश कुमार को लेकर भी है। तो और ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या नीतीश और नायडू बिल का समर्थन करके फंस गए हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह मैं ये बता दूं कि आरएलडी के जो महासचिव हैं एक बड़े मुस्लिम चेहरे, उन्होंने आरएलडी को छोड़ दिया है। अभी हाल ही में जेडीयू के 3 मुस्लिम चेहरे, उन्होंने जेडीयू को छोड़ दिया है। तो क्या शुरुआत हो गई है और क्या अब बड़ा झटका आने वाले वक्त में नीतीश और नायडू को भी लगेगा? और अगर नीतीश नायडू को वोट बैंक बचाना है तो क्या उन्हें एनडीए का साथ छोड़ना पड़ेगा? इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। और अब्बास भाई बिल को लेकर एक तरफ जहां पूरा संघर्ष छिड़ा हुआ है, जो बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स वे कह रहे हैं कि नीतीश नायडू से सावधान रहिए, इन्हें वोट मत कीजिए, ये विश्वासघाती हैं। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उन्हें झटका लगना शुरू हो गया है। तो अगर इसी तरीके के झटके नीतीश नायडू को और अगर लगते नजर आए तो इन्हें वोट बैंक बचाने के लिए क्या एनडीए का साथ छोड़ना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल राहुल जी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि पहले भी देखिए, अब तो खाली मुस्लिम वोट बैंक की बात है, लेकिन पहले भी राजनीतिक लाभ के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्त वक्त पर जो पारे हैं वो बदलते रहे हैं। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही ये दोनों बड़े नेता जो हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए। इससे पहले यहाँ पर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का और चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर वापस से पलटी मार ले तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर कुर्सी का होता है और यहाँ पर नीतीश कुमार की कुर्सी तो खतरे में है बिल्कुल, क्योंकि बिहार में चुनाव है। वहीं पर चंद्रबाबू नायडू की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है आने वाले चुनावों में, क्योंकि देखा जाता है कि जब तक के पास पावर जब आती है जब उनको वोट किया जाता है, क्योंकि बिहार में तो इस साल के अंत में चुनाव है। तो बिहार के अंदर सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार चिराग पासवान को लगने वाला है, क्योंकि मुसलमानों का जो समर्थन एक साथ एकजुट मुसलमान हो रहे हैं, जो मुसलमान आपस में भी लड़ते रहते हैं, बिखरे रहते हैं, वो भी अब वक्फ बिल पर एकजुट हो गए हैं। जिस तरह और समूचा विपक्ष भी आप देखें, जो विपक्ष में आरजेडी में कांग्रेस में जो अदावतें चल रही थी, कुछ दल ऐसे हैं जिनकी कांग्रेस से अदावत थी। ममता बनर्जी जो कांग्रेस से अदावत थी, उनकी इंडिया गठबंधन से बाहर तक जाने की उन्होंने बात कर दी थी, लेकिन आपने देखा किस तरह से वो वक्फ बिल का विरोध करती हुई दिखाई दी। यानी तमाम मुद्दों को भुलाकर, तमाम नाराजगियों को भुलाकर एकजुट पूरा समूचा विपक्ष हो गया है। और ऐसे में मुसलमान भी एकजुट होकर यहाँ पर नीतीश नायडू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। और नीतीश कुमार में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। और आज जो उनके प्रदेश महासचिव हैं गुलाम गौस, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 से 7 मुस्लिम बड़े नेता एक साथ शामिल होंगे। तो ये कहा यह भी जा रहा है कि बड़ा ऐलान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाम गौस यहाँ पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी 5-7 नेता एक साथ और ज्यादा यहाँ पर जेडीयू का साथ छोड़ सकते हैं अगर नीतीश कुमार वापस पलटी नहीं मारते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू के पास में बचा है, वो ये है कि एनडीए का साथ छोड़ दें। अगर एनडीए का साथ वो छोड़ देते हैं तब मुस्लिम समाज का जो विरोध है वो खत्म हो जाएगा और जो वक्फ बिल है वो लागू भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार ही जब गिर जाएगी तो फिर वक्फ बिल लागू ही क्या होगा। और ममता बनर्जी ने तो साफ साफ ये कह भी दिया कि जब सरकार बदलेगी तो हम वापस से वक्फ बिल को खत्म कर देंगे, जो इसमें संशोधन किए गए ये खत्म कर देंगे और दोबारा से एक नया बिल लेकर के आएंगे। अब जी अब्बास भाई, मेरा एक सवाल है, ये सवाल ये बन रहा है कि क्या जो बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं वो ये जो बात कह रहे हैं कि नीतीश और नायडू ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है
मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है और उनका साथ होने की बात करके बिल का समर्थन किया। क्या वाकई ये बात सही है कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए इन्होंने मुसलमानों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है? देखिए, बिल्कुल ही कहा जा सकता है। जब आपको मुसलमानों का वोट बैंक हमेशा से मिलता आ रहा है, आपने मुसलमानों के साथ में खड़े रहने की बात करते हैं। आपने देखा कि जब अभी चुनाव 2024 में आंध्र प्रदेश के अंदर हुए थे, तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने मुसलमानों के लिए विशेष ऐलान किए थे। यहाँ पर चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, इफ्तार पार्टी का आयोजन अभी करते हुए दिखाई दिए और इस पर आरजेडी ने तंज भी कसा है कि ईद पर टोपी पहनकर, रमजान में टोपी पहनकर वक्फ बिल पर जो है उनको धोखा दे दिया। तो बिल्कुल ये मुसलमानों के साथ में एक विश्वासघात है। या तो आप वोट बैंक नहीं दे रहे हो, लेकिन मुसलमानों की नाराजगी बीजेपी से नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी के वोट नहीं देते हैं, जबकि हालांकि कुछ वोट देते भी हैं, लेकिन बीजेपी का मुसलमानों का रिश्ता कहा जाता है बहुत दूर का रिश्ता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, नाराजगी उसी से होती है जिसके लिए आपने कुछ किया हो। मैं सपोज ऐसा मान लीजिए, मैं आपके लिए कुछ काम करता हूँ और उसके एवज में चाहता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करें, लेकिन आप मेरा सपोर्ट अगर नहीं करते हैं तो विश्वासघाती है। तो यही केस यहाँ पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के साथ में, क्योंकि हमेशा ही मुसलमानों ने वोट दिया है। हाँ, और अब्बास भाई एक चीज आप यहाँ पर ये देखिए कि जो मुसलमान वोट बैंक है वो बहुत बड़ा वोट बैंक होता है और ये नीतीश नायडू से किनारे कर रहा है। और बिहार में तो इस साल चुनाव होने वाले हैं, नीतीश बुरी तरीके से फंस गए हैं क्योंकि दलित नीतीश से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान अमित शाह ने दिया उस पर नीतीश ने कोई बयान नहीं दिया था। उसके अलावा देखिए, देखा जा रहा है कि मुसलमानों को लेकर ये जो नाराजगी है वो नीतीश कुमार के लिए है। तो जो मुसलमान वोट बैंक है, अगर नीतीश और नायडू के हाथ से चला जाता है तो क्या इसका बहुत बड़ा फायदा विपक्ष को मिलेगा? या अगर मुसलमान वोट बैंक को बचाना है तो इसके लिए क्या इन्हें जो मुस्लिम बड़े लीडर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि आप एनडीए का साथ छोड़ दें, तो ये वही करते नजर आएंगे और ऐसे में मोदी की सरकार फिर गिर जाएगी अगर साथ छोड़ देते हैं दोनों? देखिए, दोनों ही बातें हैं इसमें। यहाँ पर अगर ये साथ नहीं छोड़ते हैं तो इनको महंगा पड़ सकता है। एक तरफ तो या तो ये मोदी की सरकार गिराए, वही एनडीए से पलटी मार के आरजेडी के साथ में और इंडिया गठबंधन के साथ में दोनों नेता हैं, और अगर ये साथ में रहते हैं तो आखिर किस तरह से ये मुसलमानों का विश्वास जीतेंगे? भाई, आपको भरोसा तो दिलाना पड़ेगा ना। मुसलमान, आपने विश्वासघात तो किया है और इस विश्वासघात का दो ही तरीके हैं। या तो मुसलमानों को किसी तरह से विश्वास में लिया जाए कि अब हम आपके साथ में रहेंगे, कोई माफी तलाबी जो अपने नेता हैं उनको संगठित किया जाए, उनको एक साथ जोड़ा जाए और जो इस्तीफे दे रहे हैं इन इस्तीफों को रोका जाए। और अगर इन इस्तीफे पर रोक नहीं लगती है और ये आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ता है तो फिर आपको सरकार से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए आप ये देख लीजिए, आपको अपनी कुर्सी बचानी है या फिर मोदी जी की कुर्सी बचानी है। अगर मोदी जी की कुर्सी बचानी है तो आपकी कुर्सी खतरे में है, और आपको अपनी कुर्सी बचानी है तो फिर यहाँ पर एनडीए का साथ छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन जो है वो इनके पास में अब नहीं है। जी, अब ये वाकई देखना होगा कि अगर मुसलमान वोट बैंक बचाना है तो क्या नीतीश और नायडू एनडीए का साथ छोड़ देंगे, और अगर छोड़ देंगे तो क्या वाकई मोदी की जो सत्ता है या मोदी की कुर्सी जाती नजर आएगी? लेकिन एक सवाल मेरा दर्शकों से रहेगा कि क्या नीतीश नायडू ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।